झूठ और फरेब से बनाए हुए रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते। वो उसी तरह से होते हैं जैसे आपने रेत का महल बना दिया हो। जब भी हवा का झोंका आएगा वो महल ढह जाएगा। उसी तरह से अगर आपने किसी रिश्ते को झूठ के ऊपर बनाकर रखा है तो जिस दिन उस झूठ का खुलासा होगा आपका रिश्ता भी ढह जाएगा। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें भी कुछ इसी तरह से होता है। एक लड़का जो शादी करके दुल्हन को अपने घर ले आता है और सुहाग रात को वो पावर बढ़ाने की गोलियां खाकर उसके साथ में संबंध बनाता है और अगला दिन जैसे ही आता है तो अपनी पत्नी को बोलता है कि बहन मुझे चाय दे दो। दोस्तों, इस पूरी घटना में ऐसा क्या हुआ था? तो लड़का रात को तो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और सुबह उसी पत्नी को बहन बोलता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है झांसी और ये झांसी शहर की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर मनीषा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल होती है। अब घर वालों को लगने लगता है कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए और शादी करने के लिए पड़ोस के ही गाँव में एक लड़के को देख लिया जाता है जिसका नाम नरेश होता है और जिसकी उम्र 20 साल होती है। नरेश के साथ एक डेट निश्चित करके उसकी शादी तय कर दी जाती है और शादी के बाद दुल्हन अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और जैसे ही पहली रात को अपने पति से मिलने का जो टाइम आता है, उसी जब पति कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो कुछ गोलियां अपने साथ लेकर आता है और उन गोलियों को खाने के बाद पत्नी के साथ मिलता है, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। ये मामला धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। लगभग 3 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। जो लड़की होती है मनीषा, वो इस सब के बारे में अपनी माँ को भी बताती है और माँ से कहती है कि माँ, मेरे साथ में इस तरह की बदसलूकी हो रही है, मेरे साथ में इस तरह का कारनामा हो रहा है। उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, ये नया नया इसका शादी ब्याह हुआ है, उसके बाद ये सुधर जाएगा, थोड़े दिन के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर माँ भी अपनी बेटी को समझाती है और समझाकर उसे वहीं रहने की हिदायत देती है। उसके बाद बेटी भी वहीं रहने लगती है और 3 दिन का वाकया होता है जब मनीषा अपने पति नरेश को चाय देने के लिए जाती है। चाय का कप उसके हाथ में होता है और चाय देने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। जो उसका पति होता है नरेश, उससे कहने लगता है कि चाय के साथ-साथ बहन फ़ैन भी ले आना। लेकिन जो पत्नी उस वाक्य को सुनती है एकदम से दंग रह जाती है कि तुम कह क्या रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ना कि तुम्हारी बहन। लेकिन यहाँ पर जो उसका पति होता है वो कहने लगता है कि तुम मेरी बहन ही तो हो। अब राखी का त्योहार भी आने वाला है और राखी के त्योहार पर तुम मेरे हाथ में राखी भी बांधना। इस तरह का जब वाक्या वो लड़की सुनती है तो एकदम से उसका दिमाग सन्न रह जाता है। अपने माता पिता को ये सारा वाक्य फोन पर बताती है और कहती है, मेरा पति तो मेरे से इस तरह से कहता है कि तुम तो मेरी बहन हो, अब मैं क्या करूं? उसके बाद उस नरेश को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां जाकर उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये तो बचपन से ही पागल है। जब पूरा मामला वो लड़की और उस लड़की के घरवाले सुनते हैं, तुरंत ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन माँ-बाप ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। 3 महीने तक वो लड़की इस घर में रहती है और उस पागलपन का 3 महीने के बाद पता चलता है। उसके बाद वो लड़की अपने माता-पिता को लेकर नज़दीकी थाने में पहुँच जाती है और उन माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराती है। इधर नरेश के खिलाफ भी वो मामला दर्ज कराती है, लेकिन नरेश पागल है, उसके खिलाफ तो शायद मामला दर्ज नहीं होगा, लेकिन उसके माता-पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिया जाता है। दोस्तों, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि क्या वो लड़की वापस इसी घर में आएगी या वो सदा-सदा के लिए इस लड़के से तलाक ले लेगी। लेकिन यहाँ पर लड़के के घरवालों की बहुत बड़ी कमी होती है कि जो एक पागल के साथ में एक इतनी अच्छी लड़की के पूरे जीवन को खराब कर दिया जाता है। जब उन घरवालों से पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि हमको किसी ने कहा था कि अगर आप अपने पागल बेटे की शादी कर दोगे तो शादी होने के बाद अच्छे-अच्छे पागल भी ठीक हो जाते हैं, ये भी
ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएँ भी हो रही हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,